वेलकम टू क्लैट पैप। आई एम संदीप विद a new topic, abortions law। abortions law न्यूज में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली 6 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने 33 वीक के एबॉर्शंस को परमिट दी। लगातार न्यूज में क्यों है? क्योंकि यूएस में 1973 के एबॉर्शंस राइट जो था उसको कंप्लीटली खत्म कर दिया गया। इंडिया में क्या प्रोविजन है? इंडिया में आर्टिकल 21 इस बात की फ्रीडम देता है कि फीमेल्स फंडामेंटल राइट के बिहाफ पर एबॉर्शंस ले सकती हैं। बट 1971 के पहले इंडिया में एबॉर्शंस राइट नहीं थे। 1960s के आसपास फोर्सफुली एबॉर्शंस इतने ज़्यादा हो गए क्योंकि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी जो फीमेल को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी या गर्ल बेबी को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। तो फोर्सफुल एबॉर्शन के कारण शांतिलाल कमेटी का फॉर्मेशन किया गया। शांतिलाल कमेटी थी, उस कमेटी की रिकमेंडेशन पर 1971 पे एमटीपी एक्ट आया। एमटीपी एक्ट ने कुछ नए प्रोविजंस बनाए जिस पर 12 वीक के पहले का जो एबॉर्शंस था उसको लीगलाइज कर दिया विद द परमिट ऑफ द वन डॉक्टर। बट 12 वीक टू 20 वीक का जो एबॉर्शंस था उस पर 2 डॉक्टर की परमिट के साथ उसे लीगलाइज किया गया। अगर इस प्रैक्टिस को कोई फॉलो नहीं करता है तो उसके लिए सेक्शन 312 एंड 313 को प्रोविजन किया गया। 312 इसके लिए था कि अगर कोई फीमेल के साथ फोर्सफुली ना करके उसकी इच्छा से अगर एबॉर्शंस लेती है तो 312 था, और उसके बिना इच्छा के अगर एबॉर्शन होता है वो 313 था। 312 में अगर उसने खुद की इच्छा से एबॉर्शंस लिया है तो उस फीमेल को तथा फोर्स करने वाले एंड डॉक्टर को 3 इयर्स की पनिशमेंट थी। बट 313 कहता है कि उनकी बिना इच्छा से अगर एबॉर्शन होता है तो एबॉर्शन कराने वाले तथा करने वाले को लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट तक का प्रोविजन किया गया। अब इसमें फर्स्ट टाइम अमेंडमेंट आया 2003 में। 2003 में कहा गया कि मेडिसिन के थ्रू अगर आप एबॉर्शंस लेते हैं तो 7 वीक के एबॉर्शन को परमिट दिया गया था। इसके बाद इसमें बहुत बड़ा चेंजमेंट आता है 2021 में। एक्ट जो पास हुआ वो 2020 था, बट एक्ट को इंप्लीमेंट किया गया 2021 में। जब एक्ट इंप्लीमेंट हुआ उसमें एक बिग रिफॉर्म था जिस पर जो 12 वीक की डेडलाइन को एक्सटेंड करके 20 वीक ले जाया गया तथा 20 वीक का प्रोविजन था उसको 24 वीक ले गया। मतलब अब अगर अबॉर्शंस लेना है तो 20 वीक के पहले एक डॉक्टर की परमिट की नीड होगी एंड 20 to 24 वीक का जो प्रोविजन था उस पर 2 डॉक्टर की परमिट की नीड होगी। आप कहें कि सर अभी आपने शुरू में बोला कि अब 33 वीक के एबॉर्शन को परमिट दी गई थी, बट मैं कह रहा हूं कि 24 वीक के बाद का जो एबॉर्शन होगा उस पर स्टेट लेवल मेडिकल टीम बैठेगी और उस मेडिकल टीम की परमिट से एबॉर्शन हो सकता है। इंडिया में आज तक जो हाईएस्ट एबॉर्शन का टाइम हुआ है वो 37 वीक का था, जो कि कोलकाता हाईकोर्ट ने इसको परमिट किया था। अब रिसेंटली न्यूज जो लॉ आए हैं, अभी रिसेंटली जो नया लॉ आया उस पर मैरिड और अनमैरिड वुमेन दोनों को इस बात की परमिट दे दी गई है। मतलब आज अगर मैं रूल की बात कहूं तो 20 वीक के पहले 20 to 24 वीक के बीच का प्रोविजन ये एबॉर्शन लीगलाइज है। बट इलीगल एबॉर्शन 24 वीक के बाद का है। स्पेशल परमिट पर ही 24 वीक के बाद के एबॉर्शन को किया जाएगा, जिसमें स्टेट लेवल टीम बैठेगी और इसको रिकमेंड करेगी। अब जो मैरिड वुमेन है और अनमैरिड वुमेन दोनों को परमिट है कि वो एबॉर्शन से सेफ एबॉर्शन ले सकती है। इसी के साथ हम इस छोटे से टॉपिक को एंड करते हैं, और ऐसे ही मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप क्लैट पैप यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।